हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो मुझे आप सभी को कुछ कहना है या यूँ कहूँ कि बताना है। तो मैंने वन शॉट के लिए बोला था, हाँ मैं वन शॉट बनाऊंगी, और मैंने ये भी कहा था कि उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो गाइस प्लीज़ वेट कर लीजिए। और आपको भी पता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मैं क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी है, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है अभी। तो जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक होगी आई थिंक तब तक मौसम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, बारिश आ जाएगी तब तक। तो मैं वन शॉट बनाऊंगी, लेकिन आप सभी को उसके लिए वेट करना होगा। यार मेरी हेल्थ भी तो ठीक नहीं है ना, तो प्लीज़ समझिए। लेकिन आई प्रोमिस मैं वन शॉट ज़रूर बनाऊंगी, यूनमिन वन शॉट ज़रूर लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। तो बस आप वेट कर लो थोड़ा सा, तब तक स्टोरी तो मैं बना ही रही हूँ, तो स्टोरी का मज़ा लीजिए। तो प्लीज़ आई होप कि आप सब मुझे समझेंगे। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। भाभी देखिए ना, अब तो शुगा भाई ने भी बोल दिया है, प्लीज ना अब तो गा दीजिए, हम आपका गाना सुनने के लिए। देखिए ना हम सब यहाँ पर आ गए हैं। हाँ जिमिन दी, हम सबके लिए ना सही लेकिन शुगा भाई के लिए ही सही। जिमिन बस भी करो यार, और कितना रिक्वेस्ट करवाओगी। देखो ना अब तो सब बोल रहे हैं, गा दो ना यार। अच्छा ठीक है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाना गाती हो। हाँ हाँ रहने ही दो, तुम यही कहोगे कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। हाँ लेकिन सच भी तो यही है ना कि तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं, ना ही मेरे बारे में कभी जानने की कुछ कोशिश की है। हाँ ठीक है, वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये गाना किसके लिए गाया? तुम्हें क्या लगता है
ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के लिए ही गाया होगा, और वैसे भी वही तो रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि गाना गाओ, तो उसके लिए ही गाया होगा। नहीं, उसके लिए नहीं गाया है, फिर किसके लिए गाया है? तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हारे लिए ही गाऊंगी ना, किसी और के लिए क्यों गाऊंगी? हाँ, हॉबी ने मुझे बोला था और वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन सबने वहाँ पर क्या बोला कि हम सबके लिए ना सही लेकिन तुम्हारे लिए ही गाऊं, तो मैंने तुम्हारे लिए ही तो गाया है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। हाँ जो भी हो, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें सही से समझ पाऊंगी और तुम मेरी बातें समझोगे। नहीं डैड, मुझे और कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुने हैं, मैंने बोल दिया है ना, तो बस बोल दिया है। लेकिन आलिया मेरी बात सुनो तो सही, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं कल कैसे आ सकता हूँ? डैड वो मुझे कुछ नहीं पता है, आप कल यहाँ आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊँगा, जो भी काम है वो सब खत्म करने के बाद मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मैंने बोला है ना डैड, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप यहाँ पर कल आ रहे हो मतलब आ रहे हो, और अगर यहाँ पर आप कल नहीं आए तो मैं खुद को हार्म कर लूँगी। फिर आपको जो करना है आप करते रहना, आपके लिए आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं आलिया, तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो तुम हो, और तुम क्या बोल रही हो कि तुम खुद को हार्म कर लोगी? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। हाँ तो डैड ठीक है, आप कल यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ ठीक है मैं कल आ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगी। हाँ मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन आप यहाँ पर कल आ रहे हो। हाँ ठीक है, मैं कल फ्लाइट लेकर कल आ रहा हूँ वहाँ पर। ये सच में कितनी ज़्यादा प्यारी है, कोई इतना ज़्यादा प्यारा कैसे हो सकता है, और इतना ज़्यादा इनोसेंट भी। लेकिन एक सेकंड, तुझे क्या हो गया है? तू इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है? चल अपने काम पर चल, तुझे ऑफिस जाना है, इतना सब कुछ सोचने के लिए तेरे पास फालतू टाइम नहीं है। प्लीज मेरी बात सुन लो ना, मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा है, और जब तक तुम मुझे मेरी मॉर्निंग मेडिसिन नहीं दोगी मुझे ऐसे ही हेडेक होता रहेगा और मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो मेरी तबीयत और खराब हो जाए? क्या जंकुक, आपको इन सब बातों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है क्या? जब देखो आप यही बातें करते रहते हो। नहीं, मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ, आप जाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे मेरी मेडिसिन नहीं दोगी तो मैं खुद से ले लूँगा। मुझे फिर मत बोलना कि तुम मेरे साथ फोर्स करते हो, तुम मुझे खुद ही ऐसा करने पर मजबूर करती हो। लेकिन जंकुक ये ज़रूरी थोड़ी ना है, आपको सिर्फ हर टाइम यही दिखाई देता है, यही करना होता है, और कुछ काम नहीं होता है क्या आपको? हाँ, मुझे और कोई काम नहीं है, और मुझे यही चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि मेरी मॉर्निंग मेडिसिन यही है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। ठीक है, तुम मुझे ऐसे तो दोगी नहीं, तो मैं खुद ही ले लूँगा। जंकुक प्लीज, नहीं ना, नहीं थे, मैंने कहा ना, अब मैं नहीं रुकने वाला। जंकुक नहीं, नहीं थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं, तुमने खुद ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुझे बिन जीऊं कब तक। बेबी डॉल चलो ना, कहीं पर घूम कर आते हैं। कितना टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर आए, लेकिन अब तक हम दोनों कहीं पर भी नहीं गए हैं घूमने, और पहले हम कितना घूमा करते थे, तुम्हें याद तो है ना? चलो ना बेबी डॉल। नहीं होगी, अभी तो मैं कहीं पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब जाऊंगी ना तो तुम्हें बता दूंगी। लो, शुगा भी आ गया है, मैं शुगा से ही पूछ लेता हूँ। शुगा, क्या यार तुम एक दिन की ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो जिमिन नहीं जाएगी, और अगर जिमिन नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं जाएगा। तो क्या तुम एक दिन की छुट्टी कर लो ना, हम सब कहीं बाहर चलते हैं घूमने। नहीं, मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने का
बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ लेकिन तुम सब जाओ ना, I mean तुम दोनों, और वैसे भी मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो शुभा? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम कैसे जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हो, और वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ। बेबी डोल, तुम्हारा शुगर तो सच में तीखी मिर्ची है। पता नहीं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा सर ही फोड़ देगा। ये मुझे इतने ज्यादा गुस्से में देखता है ना, तुमने भी तो नोटिस किया ही होगा। नहीं, तुम्हें ऐसा ही लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और शुगर को वैसे भी ऐसे कहीं घूमना आना जाना इतना कुछ पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहता है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ।